फातिमा जिन्नाह पहली किस थी दिलों को छू गई। ब्लॉगर राबिया के मुताबिक सबसे पहले तो हम सबको पाकिस्तान की प्लाटिनियम जुबली मुबारक, जिसपे 75 साल एक यादगारी नोट भी शाये किया गया जो मुस्तकबिल में जिसके पास होगा एजाज तस्वुर किया जाएगा। नहीं मालूम ऐसा क्यों है कि अगर आप दुनिया भर में आर्ट के किसी भी शोबे का बगौर मुताला करें तो तकसीम हिंद के वाक़यात ताज़ा होते दिखाई दे रहे हैं। इससे जुड़ी तारीख व कहानी अपने भेद खोल रही है। मिस मारवाल में ही देख लीजिए, यूट्यूब पे वेब सीरीज देख लीजिए। दिल न जाने क्यों कहता है हम एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। उस दुनिया में एक सीरीज जिसने आने से पहले ही मकबूलियत हासिल कर ली थी और जिसका शिद्दत से इंतजार भी था, वो है मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की जिंदगी पे मबनी सीरीज फातिमा जिन्नाह। ये एक वेब सीरीज है जिसका प्रोलॉग जो 14 अगस्त को और डिजिटल से नशर हुआ और नशर होते ही नाजरीन के दिलों को छू गया। इतनी उम्दा अक्सबंदी, इतनी आला मौसीकी, इतनी अच्छी अदाकारी और सदाकारी के आप दाद दिए बिना नहीं रह सकते। ये ड्रामा मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की जिंदगी के 3 अदवार पर मुश्तमिल है। इनकी जिंदगी की 3 अहम पहलू: एक कैद आजम की बहन, पहली खातून अव्वल, एक इनकलाबी रियासती जिम्मेदारियां संभालने वाली खातून। चूँकि कैद आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद ज़्यादा अरसा हयात नहीं रहे, इसलिए मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने सियासत में भी अमली कदम एक लीडर के तौर पर रखा। पुरलाग में पाकिस्तान बनते और तकसीम हिंद होते हुए दिखाया गया है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तकसीम का ऐलान सुनाया गया है। ट्रेन जो लाहौर आ रही थी उसमें कत्लेआम होने के बाद की सूरत हाल दिखाई दी है। पूरी रेल में किसी का जिंदा ना होना और फातिमा जिन्नाह इस सब को देखकर परेशान है। एक शख्स के सीने से लगा कुरान पाक पकड़कर अपने दुपट्टे से लगा लेती हैं। इसमें सजल अली ने फातिमा जिन्नाह का किरदार अदा किया है। एक तारीखी वेब सीरीज साबित होगी। अब देखते हैं कि फातिमा जिन्नाह की जिंदगी के किन किन अदवार को ये सीरीज उजागर करने में कामयाब होती है, क्योंकि जितनी बड़ी शख्सियत होती है इतना फैलाव किरदार का होता है। अभी तक मजमूई तौर पर 15 मिनट का प्रोलॉग शदीद इंतजार में मुब्तला कर गया है। बहुत क्लासिक आहंग है, बहुत बारीक बीनी से जुजियात लिखी व पेश की गई हैं और बहुत शौक से देखी गई हैं। परचम हम टीवी से एक संजीदा और फिक्र अंगेज शॉर्ट फिल्म। परचम बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी परचम का फलसफा बयान करती है, इसका माजी से जुड़े हकायक और इसमें गैर मुस्लिम अक़लियतों की नुमाइंदगी की शमूलियत क्यों ज़रूरी थी। साथ ही साथ गैर मुस्लिम अक़लियतों को पेश आने वाले मसाइल को बहुत संजीदगी व नफासत से न सिर्फ दिखाया गया बल्कि इसका जवाज़ और वजूहात पे भी बात हुई है। नई नस्ल के अजान में सारी बदअमनी के दौरान उभरने वाले सवालात को भी रद्द नहीं किया गया। हकीकत से मुँह नहीं मोड़ा गया, मगर ये लिखना इतना आसान भी नहीं होता। ये जिम्मेदारी मानुल्लाह शेख ने बहुत उम्दगी से निभाई है। बदअमनी के दौर में मोहब्बत के बीज होते ऐसे ड्रामों फिल्मों की हमें अशद ज़रूरत है। थोड़ी साजिश, थोड़ी मुदाखलत। यौम आज़ादी पे हम टीवी से टेली फिल्म पेश की गई जिसमें कबीर खान साहब की अदाकारी जहां बहुत अरसे बाद देखने को मौका मिली, वहां अदाकारी की 3 नस्लों के तकनीकी जौहर और माशरती रंग साफ दिखाई दिए। कहानी तो नाम जैसी या अमेरिका जाकर सेट हो जाने वाली औलाद अपनी पीछे रह जाने वाली विरासती जायदाद के लालच में न सिर्फ पाकिस्तान आती है बल्कि उनको अपने जैसा ही एक लालची, नालायक और नाअहल बेरोजगार दामाद मिल जाता है जिसको अमेरिका जाने के लिए एक वीज़े वाली लड़की चाहिए थी। यूं दोनों की डील हो जाती है। वही पाकिस्तानी सोच के जैसे बस बाहर जाकर डॉलर बगैर मेहनत के आसमान से गिरते हैं। लेकिन दादा अब भी एक शर्त रखते हैं कि पोती के नाम जायदाद करेंगे और वो पाकिस्तान में ही शादी करके रहेगी। पोती साहिबा के लालची वालिदैन वक्ती तौर पर शर्त मान भी लेते हैं, लेकिन वही साजिश और मुदाखलत का खेल खेलते हैं। आखिरकार कहानी असनी खुशी वाले इख्तिताम पे खत्म हो जाती है। कहानी को अलामती अंदाज से देखें तो दादा पाकिस्तान की बानी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पोती नई नस्ल की और उसके वालिदैन दरमियानी नस्ल की। ये जो दरमियानी नस्ल है इसकी साजिश और मुदाखलत से 2 नस्लें परेशान हैं। बुनियाद और परवान के दरमियान कहीं खराबी हुई है जिसमें बाहर वालों का हाथ है। अपने ये समझ ही नहीं पा रहे कि मादियत की पट्टी बहुत जोर से बंधी हुई है। बहरहाल ड्रामे का इख्तिताम अच्छा था। मुझसे शादी करोगे अगर लड़की कहे तो इस इजहार को इज्जत मिलनी चाहिए। जिस तरह सियासी सा टच नाम में है वैसा ही इख्तिताम में है। हम कोई गुलाम है। कहानी, मुकालमा, बैकग्राउंड, मौसीकी बहुत उम्दा था, मगर अदाकारी पे तवज्जो कम दी गई। ये शॉर्ट फिल्म बनाने का मकसद आज के बच्चों को समझाना है कि आज़ादी का मतलब सड़कों पर गुल गुपाड़ा करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे बड़ों ने किस मकसद के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। ये जुमला कहानी के आखिर में लिखा कहानी की वजाहत कर देता है। ड्रामे में 3 किरदार हैं, दादा और एक पोता एक पोती। दादा उस नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। मुकालमे और खुद कलामी में जो नॉस्टैल्जिया है वो शायद इस नस्ल के हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी तक किया है, जिनके घर बाल और रिश्तेदार नहीं रहे। उनके लिए
आज़ादी और पाकिस्तान का मतलब ही कुछ और है। वो जो बार बार कैद आज़म से बातें करते हैं, कभी वो ट्रेन को याद करते हैं जो लाहौर स्टेशन तो आ गई मगर उसमें जिंदा कोई नहीं था, कभी वो नई तहजीब के नए तर्ज़े जश्न पे अपने ही दिल को उदास कर लेते हैं। दादाजी की अपनी बहन को तकसीम के वक्त कत्ल कर दिया गया। जिन्होंने ये वक्त देखा वो नस्ल आज़ादी के दिन न बाजे बजाती है, न गाने गाती है, न वनवीलिंग करती है। उनकी आंखें तो बस उस वक्त को याद करके नम हो जाती हैं। वो अगली नस्लों को सुरखरू और मुल्क को सरबुलंद देखना चाहते हैं। इस शॉर्ट फिल्म में भी दरमियानी नस्ल गायब है। सरसब्ज पाकिस्तान की उम्मीद, ये एक 5 मिनट की म्यूजिकल कहानी है जो अगरचे एक कमर्शियल पेशकश है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें हमारे लेजेंड नदीम बेग साहब दिखाई दिए जिनकी आंखों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उम्मीद के जुगनू जगमगाते मिले। वही कहानी दादा और पोता। दादा वो नस्ल जिनका लहू, जज्बा, उम्मीदें, मुस्तकबिल, हाल सब पाकिस्तान की मट्टी पे कुर्बान हुआ। उनको जो उम्मीदें थी गरचे वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनका पोता इस 75वीं यौम आज़ादी पे उनको जिस उम्मीद की दुनिया से मिला देता है वो मुतमईन हो जाते हैं। जो बातें दादाजी अपने पोते से कर रहे हैं वो असल में पूरी कौम के बच्चों से कर रहे हैं जो उम्मीद के जुगनू हैं। लोकेशंस का इंतखाब बहुत उम्दा है। हरियाली, खेत, जमीन और अंधेरे में रोशनी के सितारे। फातिमा फर्टिलाइजर की तरफ से ये यूट्यूब चैनल सरसब्ज पे देखा जा सकता है। आज़ादी का जश्न, जियो से एक तंजो मज़ा से भरपूर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आज़ादी का जश्न भी समाजी रवैयों पे शदीद तर्ज और निशानदेही। मजमूई तौर पर इस यौम आज़ादी पे टीवी पे ज़्यादातर टीवी शोज दिखाई दिए लेकिन यूट्यूब चैनलों ने मुख्तसर ड्रामों को बहुत रमदगी से पेश किया। बिलाशुबा इन सब का जज्बा बहुत बुलंदी पे दिखाई दिया कि इस मुख्तसर सी तहरीर में समाया नहीं जा सकता। दो नस्लें मुखातिब दिखाई दी, यूँ लगा जैसे इन दो नस्लों को दरमियानी नस्ल से कोई गिला है या दरमियानी नस्ल कहीं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है या फिर दरमियानी नस्ल इन दो नस्लों को नज़रअंदाज कर गई है। सब ड्रामों, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म अहमद नदीम कासमी के एक ही शेर की तफसीर थी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।